पहुँचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न परियोजनाओं का दिया सौगात। शहर को दिया 93.89 करोड़ रुपए की विभिन्न जन परियोजनाओं का शहरवासियों को सौगात। हम आपको बताते चलें कि गोरखपुर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम सहित 370 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश सिंह एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। और उनके साथ आए सभी मंत्रियों का अब कोई भी कंप्लेन नगर निगम में नहीं आया कि यहाँ छिड़काव नहीं है, सफाई नहीं है। पूज्य महाराज श्री गोरखपुर नगर निगम के महापौर शिलान्यास एवं लोकार्पण अपने कर कमलों से करके समस्त अतिथिगणों के सानिध्य में हम सभी को कृतज्ञ करें। आज नगर निगम के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय फादर सत्यनारायण धनराज जी मिश्र, गुड्डी देवी, वाइफ केशव प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते श्रीमती सीमा देवी जी, वाइफ ऑफ श्री पारसाल, इधर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती बबीता जी, वाइफ ऑफ मिस्टर कृष्ण, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से चाबी श्रीमती मदानी, वाइफ ऑफ श्री राजू, श्रीमती संगीता देवी, वाइफ ऑफ श्री शंकर, सब लोग से अनुरोध है कि कृपया कार्य करें। कहा जाता है कि गुरु उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष पूर्व महापौर श्रीमती मंजू चौधरी जी, नगर निगम के पार्षदगण, महानगर के विभिन्न वार्डों नाम इसके साथ जरूर जुड़ेगा, इसलिए बेहतर कार्य आपकी कार्य पद्धति आपकी पहचान होगी और आपकी पहचान आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन सके, लोग उससे प्रेरित हो सके। यह कार्य हमें निरंतर करना चाहिए और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 237 परियोजनाएं एक साथ गोरखपुर नगर निगम के अंदर, नगर निगम के द्वारा योजनाएं अलग अलग हो सकती हैं, कुछ 14वें वित्त से होंगी, कुछ 15वें वित्त से होंगी, कुछ दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना के अंतर्गत होंगी, लेकिन नगर निगम ने उन योजनाओं को पूरे नगर के अंदर अलग अलग वार्डों में पार्षदों की सहभागिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। हमारे पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया था। कोरोना के द्वितीय लहर में जब प्रदेश सरकार ने निगरानी समिति बनाई थी और निगरानी समिति के माध्यम से हर पार्षद अपने अपने वार्ड का अध्यक्ष था निगरानी समिति का, तो डोर टू डोर सर्वे करना, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, अगर किसी व्यक्ति की 24 घंटे के अंदर लक्षण युक्त व्यक्ति की जांच करवाना और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसको समय पर हॉस्पिटल या फिर अगर होम आइसोलेशन में है तो निरंतर उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी लेना। एक पार्षद के रूप में आपकी ये जिम्मेदारी
कोरोना कालखंड में देखने को मिली कि कितनी प्रतिबद्धता के साथ आपने कार्य किया और उसका बेहतर भी परिणाम हुआ कि आज उत्तर प्रदेश जो सराहना प्राप्त कर रहा है। निगरानी समिति, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स की जो मेहनत थी उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बेहतर परिणाम देने में सफल हुआ। हमें निरंतर अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से जिस जन समुदाय ने हमें समर्थन दिया उसके विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा और हर प्रयास करना होगा। नहीं तो हम देख रहे थे बहुत कुछ लोग ऐसे ही थे, कोरोना जैसे आया उन्होंने अपने को होम क्वारंटीन कर दिया, कहीं निकले नहीं, बैठे रहे, टिप्पणियां करते रहे, कोई हालचाल लेने के लिए नहीं निकला। लेकिन वे भी लोग थे जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने वार्ड के एक एक व्यक्ति की उन्नी और उस व्यक्ति का हालचाल लेते रहे और जनता ने उस दिन अपने को धन्य महसूस किया होगा कि हमारा चुनाव सही था कि जो व्यक्ति संकट के समय में हमारा हालचाल ले रहा है, इसका मतलब हमने सही व्यक्ति को चुनाव किया था। और इसीलिए मैंने जब यहाँ नगर निगम के कार्यों का पिछले दिनों भी और आज भी जब शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा था तो मैंने जरूर कहा, मैंने कहा जिस वार्ड का हो उस वार्ड के पार्षद का नाम उसमें जरूर आना चाहिए जिससे पार्षद इस बात को महसूस कर सके कि मेरे प्रस्ताव पर यह कार्य हुआ है और नगर निगम के द्वारा यह कार्य मेरे वार्ड में हो रहा है। क्योंकि विकास की सबसे छोटी इकाई के रूप में उसकी जिम्मेदारी का रहा, हर व्यक्ति अपनी रोज की जरूरत के लिए उसके पास आता है, उसके सामने अपनी बात को कहता है, अपनी बात उनके सामने रख करके कभी कभी ज्यादा जिद भी करता है और अगर वह व्यक्ति उन जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा हुआ है तो पूरी जवाबदेही के साथ उन कार्यों को करता है। नगर निगम की 237 परियोजनाएं इस बात को प्रमाणित भी करती हैं। भाइयों बहनों, हम सबको एक सजग नागरिक के रूप में सदैव सचेत रहना चाहिए। विकास के प्रति भी और अपने आसपास के प्रवेश को देखते हुए सुरक्षा की प्रति भी, सुरक्षा बीमारी से भी और किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी हमारी थोड़ी सी सजगता बहुत सारे लोगों के जीवन को सुरक्षित बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया। एक घटना थी जो दिल्ली के बटाला हाउस से संचालित हो रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत हमें चुकानी ही पड़ेगी और आज उनके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। दूसरी घटना आपने 3 दिन पहले देखी होगी, लखनऊ राजधानी में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के साथ जुड़कर के कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों के निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। और ये